तो दूसरा प्रश्न देखिए इसका, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत। तो नीचे जो आपको पद दिए हुए हैं उनको आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे पहला है कोक, कोक के लिए यहाँ पर शब्द आया है कुक्षी, है ना। फिर साथ, साथ के लिए संस्कृत में जो है कहते हैं सह। गोद, क्रोडम। भाई, भाई को क्या कहते हैं संस्कृत में, भ्राता। कुआ, कुआ को कूपह। फिर दूध, दूध को क्या कहते हैं, दुग्धम। इस प्रकार से लिखने हैं, है ना। ठीक है, मैं उत्तर लिख रही हूँ, आप बोर्ड से लिख लीजिए। इसमें क ख भी कि हाँ है। एक दूसरा क्या है, सात। फिर तीसरा है इसमें गोद। आगे फिर अगला शब्द क्या है, अगला पद क्या है, भाई। भाई, भ्राता। फिर आगे अगला है कुआं। कुआं को कूपह। दूध, दूध को क्या कहते हैं संस्कृत में, दुग्धम। आगे फिर अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों अपनी पुस्तक में। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसकी साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो तीसरे प्रश्न में ये आपसे पूछा गया है कि उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, उदाहरण का अनुसरण करते हुए, ये पहली पंक्ति में उदाहरण एक दिया गया है आपको समझाने के लिए। तो उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक में दिए गए पदों का, जो पद दिया गया है कोष्टक में, उसको तृतीया विभक्ति में प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है क, फिर है मात्रा सह पुत्री गच्छति। फिर कोष्टक में मात्र दिया है तो मात्री का जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया तो यहाँ पर मात्रा बना। इस प्रकार से सभी में नीचे जो दिया है जैसे परिश्रम, परिश्रम का हमें तृतीय विभक्ति क्या होगा वो लिखना है। फिर उसके बाद अगली पंक्ति में दिया है लेखनी, लेखनी का हमें तृतीय विभक्ति लिखना है। फिर नेत्र, नेत्र का तृतीय विभक्ति लिखना है। फिर मित्र, तो सभी का तृतीय विभक्ति लिखकर हमें जो रिक्त स्थान है वहां पर उसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, उत्तर मैं लिख रही हूँ, आप थोड़ा जल्दी लिखिए, मेरे साथ ही लिखने का प्रयास कीजिए ना। आगे तीसरा प्रश्न, ये यहाँ ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। यस मैम।
पहला जो है क, ये तो उदाहरण में आपको दिया हुआ है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, है ना। वहां से पुस्तक से देख के आप लोग लिखेंगे, इसको वहां से देख के लिख लीजिए। तो दूसरा फिर दूसरी पंक्ति से मैं लिख रही हूँ। परिश्रमेण बिना विद्या न लभते, न लभ्यते है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिश्रम शब्द है उसका तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो क्या होगा, परिश्रमेण। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। आगे अगला देखिए, अगली पंक्ति। छात्र लिखति, यहाँ पर बनेगा छात्र, फिर दिया हुआ है इसमें लेखनी, तो लेखनी का हमें तृतीय विभक्ति लिखना है, लेखन्या। छात्र लेखन्या लिखति, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। आगे फिर देखिए, सूरदास नेत्राभ्याम सूरदास नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, अंधः आसीत्। तो यहाँ पर ये नेत्र का तृतीय विभक्ति हमने लिखा है नेत्राभ्याम। अगली पंक्ति देखिए, सह सह मित्रेण साकम, मित्र की तृतीय विभक्ति मित्रेण साकम समयम यापयति। तो इस प्रकार से हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए ये लिखा है। इसको कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, थोड़ा जल्दी लिखिए ना, ज्यादा एक साथ इसको लिखिए। मैम नोटेड। लिख लिया सभी ने? हाँ बच्चों, यस मैम, यस मैम। हाँ कोई बच्चा नो भी बोल रहा है ना, जल्दी लिखिए थोड़ा ना। ठीक है, आप लोग लिखिए, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो थोड़ा जल्दी लिखो। और आगे देखिए बच्चों, अपनी पुस्तक में देखिए प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न।
चौथा प्रश्न देखिए, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में? इसमें दो स्तंभ बनाए गए, दो कॉलम है ना, एक तरफ तो है क स्तंभ, दूसरी तरफ है ख स्तंभ। तो एक तरफ जो है क में तो आपको दिया है विशेषण पद, क्या दिया है? विशेषण पद। और ख में दिया है आपको विशेष्य पद। ये आप हिंदी में भी पढ़ चुके हो 7th क्लास में, हिमालय की बेटियां जो पाठ था उसमें थे ना, विशेषण और विशेष्य पद का मिलान कीजिए, था कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? हाँ बच्चों? यस मैम। हाँ तो ये मैम उसी प्रकार हाँ तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ संस्कृत में दिया हुआ है। तो देखिए, पहले दिया है विशेषण पद क में, देखिए स्वस्था, महत्वपूर्ण, जगन्यम, क्रीडंती, कुत्सिता। और क स्तंभ में जो विशेष पद हैं कृत्यम, पुत्री, वृत्ति, मनोदशा, गोष्ठी। तो आपको जो है विशेषण और विशेष पद का उचित शब्द जो है कौन सा आएगा, वो सही शब्द का मिलान करके लिखना है। तो स्वस्था, स्वस्था के साथ क्या होगा? मनोदशा। क्या होगा? स्वस्था के साथ जो इसका उचित विशेष पद होगा, क्या होगा? मनोदशा। ये आया है इस पाठ में, पढ़े हैं आपने, स्वस्था, मनोदशा। फिर दूसरा देखिए, महत्वपूर्ण, क्या होगा? गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी। तीसरा है जगन्यम, क्या होगा जगन्यम के साथ? प्रत्यम। फिर चौथा है क्रीडंती, क्रीडंती के साथ विशेष पद क्या होगा उचित? पुत्री। फिर आगे 5वां नंबर है कुत्सिता, ये होगा कुत्सिता वृत्ति। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है? बोर्ड पर देखिए आप लोग उत्तर। मैम बुक में मैच कर लिया। मैच करना नहीं, बुक में तो मैच बुक में ही रह जाएगा, लिखो, नोटबुक में लिखना भी तो है। आप लोग शॉर्टकट में काम करते हो ना, लिखिए, सारा काम मैं मंगवाऊंगी आपसे गूगल क्लासरूम में, इसलिए अपनी नोटबुक में लिख के रखो। उत्तर नंबर 4, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं सीधा ही उत्तर आपको लिख रही हूँ ना, उत्तर लिखूंगी मैं, केवल प्रश्न आप अपनी पुस्तक से, इसमें से, बुक में से देख के लिखेंगे। क स्तंभ, फिर इधर लिख दीजिए आप ख स्तंभ, स्वस्था, क्या लिखेंगे फिर? मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, अच्छा नंबर भी है ना एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी। फिर तीसरा है जघन्यम कृत्यम, जघन्यम कृत्यम। आगे चौथा है क्रीडंती, पुत्री। और 5वां है कुत्सिता, कुत्सिता रथी। इस प्रकार से लिखना आपको, जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। आगे फिर अगले प्रश्न देखते हैं हम। कंप्लीट मैम। कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही लिखा करो, मेरे साथ ही आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिया करो, जल्दी हो जाएगा। बाकी और दूसरे बच्चों का
नोटेड। Noted, ma'am. Complete, ma'am. हाँ, वेरी गुड। आगे बच्चों, प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है। देखिए अपनी बुक में, सभी बच्चे अपनी पुस्तक में देखिए। होम। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। तो अधोलिखिता नाम पदानाम, अधोलिखिता नाम का अर्थ है नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद आपको पाठात, पाठ से चित्वा चुनकर लिखत लिखिए। तो नीचे जो पद लिखे हैं उनके विलोम पद आपको, विलोम शब्द तो जानते हैं आप लोग, तो विलोम शब्द लिखने। तो देखिए कौन कौन से हैं आपके संस्कृत में दिए हुए हैं ये शब्द। देखिए पहला है स्वः, स्वः का अर्थ होता है कल, आने वाला कल, ठीक है। और फिर दूसरा है प्रसन्ना, तो प्रसन्ना इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं। तीसरा देखिए वरिष्ठा, वरिष्ठा का अर्थ होता है क्या, बड़ी। फिर अगला शब्द है प्रशंसितम, प्रशंसित का अर्थ भी आप लोग जानते हैं, हाँ या ना। Yes. यस मैम। हाँ, अगला शब्द देखिए प्रकाशः, प्रकाश का अर्थ भी आप जानते हैं, हाँ यस जवाब। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे फिर है अगला, आवाज में क्या हो रहा है। अगला प्रश्न है इसमें सफलः, अगला पद जो है प्रश्न नहीं है, सफलः, तो सफल का अर्थ भी आप लोग जानते हैं। फिर अगला जो पद है वो है निरर्थकः, निरर्थक का अर्थ जानते हैं आप लोग, ये तो आपने 6 क्लास में पढ़ लिए थे, ये निरर्थक, Yes, ma'am. Yes, निरर्थक ma'am. सार्थक, ये और वो भी संस्कृत में पढ़े हैं आप लोगों ने, पढ़े हैं कि नहीं, याद आ रहा है कुछ। हाँ Yes, ma'am. ठीक है, तो इनके विलोम पद मैं लिखवा देती हूँ। आगे उत्तर नंबर 5, स्वः इसका विलोम पद हो जाएगा अद्य, प्रसन्ना, इसका विलोम पद होगा चिंतिता। अगला पद है वरिष्ठा, वरिष्ठा का हो जाएगा कनिष्ठा, वरिष्ठा कनिष्ठ। प्रशंसितम, अगला पद जो है प्रशंसितम, इसका विलोम पद होगा निघृणम। अंधकार, प्रकाश का अंधकार हो जाएगा सफलः, अफलः, फिर निरर्थक का सार्थक, निरर्थक इसका हो जाएगा सार्थक। ठीक है, तो ये पांचवा प्रश्न बच्चों, विलोम पद इस प्रकार से आप लिख लीजिए, जल्दी लिखिए थोड़ा। Complete, ma'am. वेरी गुड।
हाँ, बाकी बच्चे भी जल्दी कंप्लीट कर Noted, ma'am. क्योंकि आज की आवाज में क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार। मैम कोमल कंप्लीट सुतार का माइक ऑन था इसलिए हो रहा था। किसका? कोमल सुतार का माइक ऑन था इसलिए हो रहा था। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। अब आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो रेखांकित अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखते हुए प्रश्न बनाना है। तो जैसे पहला दिया हुआ है प्रसन्नताया, एक मिनट, प्रसन्नताया विषयो अयम। तो यहाँ पर जो प्रसन्नताया है अंडरलाइन रेखांकित किया हुआ शब्द है उसको हमें हटाना है और उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे हम? कस्याः विषयो अयम, इस प्रकार से लिखेंगे। ये ऐसे प्रश्न बना है। फिर दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। तो इसका प्रश्न हम कैसे बनाएंगे? हाँ, सर्वकार से इस शब्द को तो हम हटा देंगे और इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। कस्य घोषणा अस्ति प्रकार से बनाएंगे। फिर आगे जो है तीसरा देखिए, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि। तो यहाँ पर स्व अपराधम इस शब्द को हमें हटाना है और इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे? किम भी हम लिख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द, और इसकी जगह कम, दोनों में से एक शब्द आप लिखिए ना, किम या कम। अहम किम स्वीकरोमि, इस प्रकार से हम इसका प्रश्न बनाएंगे। फिर आगे अगला देखिए, समयात पूर्वम आयासम करोसी। तो समयात जो रेखांकित किया हुआ है इस शब्द को हमें हटाना है प्रश्न बनाते समय और इसकी जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कस्मात, कस्मात पूर्वम आयासम करोसी, इस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। फिर आगे जो अगली पंक्ति देखिए, अंबिका क्रोडे उपविशति। तो इसमें क्रोडे जो शब्द रेखांकित किया है उसे हमें हटाना है और प्रश्न बनाते समय हम क्या लिखेंगे? अंबिका पुत्र, हाँ पुत्र आ जाएगा, पुत्र उपविशति। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको किस प्रकार से प्रश्न बनाना है? रेखांकित, यस हाँ Yes, ma'am. रेखांकित शब्द को हमें हटाना है और उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखते हुए हमें प्रश्न बनाना है। आगे फिर देखिए प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न देखिए। इसमें पूछा गया है 7वें में, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो नीचे लिखे हुए शब्दों की आपको संधि विच्छेद करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, नोक्तवती। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग करना पदों को, है ना, और संधि का अर्थ होता है मिलाना। तो यहाँ पर जो है संधि विच्छेद पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो एक उदाहरण दिया हुआ है इसमें, नोक्तवती। तो इसमें इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे? अलग अलग शब्द कैसे हमें करने हैं? ना प्लस उक्तवती, दो शब्द है इसमें, दो मिले हुए, ना उक्तवती, है ना। फिर उसी प्रकार अगला उदाहरण है सहसेव। तो सहसा प्लस एव, हाँ, परामर्शानुसारम। तो इसमें आपको अनुसारम तो दिया हुआ है और एक शब्द और आपको अलग करके जोड़ना, क्या होगा फिर? परामर्श, क्योंकि दो शब्दों से मिलके बना है ना परामर्शानुसारम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परामर्श। फिर अगला है वधारहा। हाँ, तो अरहा तो दिया है, फिर हमें लिखना होगा यहाँ पर वध, अलग अलग करेंगे। है अधुनेव, अधुना प्लस ये क्या हो जाएगा? अधुना प्लस एव। फिर आगे है प्रवत्तो अपि। तो प्रवत्तः तो दिया है प्लस और अभी अपि, अभी इस प्रकार से ये लिखना है, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ, आप लिख लीजिए जल्दी से। सातवां उत्तर नंबर 7, सहसेव। तो सहसा हो जाएगा ये, सहसा प्लस एव। ये हम इसको अंडरलाइन करके लिखिए जो लिख रहे हैं आप, है ना। फिर अगला शब्द है परामर्शा, परामर्शानुसारम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें
क्या हो जाएगा, परामर्श, ये हमें लिखना है। अनुसारण तो दिया हुआ है पहले से ही एक पद तो, ठीक। आगे फिर अगला है, देखिए अगला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम वध प्लस अर्ह, अधुनेव, अधुनेव तो अधुना तो दिया हुआ है पहले से, तो अधुना प्लस एव, और एक अंतिम शब्द और है इसका, क्या है, प्रवर्तो अपि, प्रवर्तो अपि, प्रवर्तः तो दिया हुआ है पहले से, अपी। हाँ अपि और ये बन गया, ठीक है। इसमें हाँ, यहाँ ये, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, और ये पार्ट, मैम नोटेड। हाँ इस पार्ट के, हाँ इस पार्ट के प्रश्न उत्तर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों ना। मैम प्लीज साइड